इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 में 23 रन से हरा दिया। जोश बटलर के 84 रन की बदौलत इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 183 रन बनाए। शाहीन, नितीन, इमाद और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी टीम 160 रन बनाकर आउट हो गई। फ़खर जमान 45 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की 6 बैटर्स डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। शादाब ने बॉलिंग में 55 रन दिए और सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब फिर नाकाम, सिर्फ 2 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान पहले ही ओवर में 0 पर पवेलियन पहुंचे। रेस टू प्ले नितीन, मोइन अली और जोफ्रा आर्चर ने 2-2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि फ़खर जमान 2 से 3 ओवर्स और बैटिंग कर लेते तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। मैच जीतने के लिए बड़ी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। इंग्लिश कप्तान जोश बटलर ने मैच में सब चीज़ें प्लान के मुताबिक की। जोफ्रा आर्चर ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। जानते हैं कि वो अहम बॉलर हैं, इसलिए उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान टीम उन्होंने जैसे भी खेला हमारे लिए खेला। It was very disappointing because हमने बहुत जल्दी विकेट्स लूज कर लिए at the beginning, but they tried their best. जो ओपनिंग पेयर है वो हमारे सही नहीं खेले। साइम अयूब जो है बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। मुझे एक्सपेक्ट था कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा क्योंकि टीम में जो कुछ फ्लॉज हैं जो इनको करेक्ट करने चाहिए। I'm very sad that Pakistan lost. बर्मिंघम में शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की शिकस्त पर मायूस। कुछ का कहना है कि पाकिस्तानी टीम जिस तरह खेलती आ रही है मालूम था नतीजा यही होगा। कुछ फैंस कहते हैं रिजल्ट कुछ भी हो, मैच का लुत्फ उठाया। उम्मीद है पाकिस्तान टीम अगले मैचों में कम बैक करेगी। के इलेक्ट्रिक ने 9 अरब 20 करोड़ रुपए के बिलों की अदायगी के लिए सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी तवानाई सिंध और मेयर कराची मुर्जा वहाब को खत लिख दिया। लिखा कि हुकूमत सिंध और वाटर बोर्ड ने जनवरी 2024 से बिल नहीं भरे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को बिजली के बिलों की मद में 5 अरब रुपए की अदायगी करनी है। बिलों की अदायगी ना होने से के इलेक्ट्रिक को माली बहरान का सामना है। माली बहरान के बायस नेटवर्क की मुरम्मत में मुश्किलात का सामना है। फौरी अदायगी ना होने पर शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक का नेटवर्क बैठ सकता है। इससे पहले सिंध के वजीर सईद गनी ने शदीद गर्मी में लोड शेडिंग करने पर के इलेक्ट्रिक को तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि बिजली का इशू उनके कंट्रोल से बाहर है। के इलेक्ट्रिक की पॉलिसियाँ समझ से बाहर हैं। बिजली चोरी की सज़ा वो क्यों भुगतें जो बिजली का बिल देते हैं। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन ने ग्रिड स्टेशन पर हल्ला बोलने पर पीटीआई के एमपीए फजल इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पुलिस को दे दी। कहा कि फजल इलाही चमकना सब डिवीजन में 500 अफराद के साथ ज़बरदस्ती ग्रिड स्टेशन में घुसे और 6 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल कर दी। वाक़यात के मुताबिक फजल इलाही ने इस मौके पर धमकी भी दी कि अगर अब उनकी बिजली बंद की गई तो वो सबकी बिजली बंद कर देंगे। हर फीडर पर जाकर बिजली बहाल कराएंगे। पैसकों के मुताबिक बहाल कराए गए फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजबात की अदम अदायगी के बायस 80% से ज़ायद लॉसेस हैं। चीफ से कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। तो कोई इसमें बात नहीं हुई है सर? इस हवाले से कोई बात या आगे कोई जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसी जगह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर। इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा क्लियर किया एक बात को, जब वो बाहर थे उन्होंने बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन वो माहौल ही बन रहा है। अगर हमारे साथ कोई बैठ के इस बात को मामले को पाकिस्तान के लिए हल करने के लिए कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करने के लिए है तो जो कि इमरान खान साहब ने कहा है, उनसे खुद भी मुलाकात हो सकती है, खुद भी वहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी मिल सकता है उनसे। अली अमीन गंडापुर को आर्मी चीफ से बानी पीटीआई की बात करने का मौका न मिल सका। SIFC इजलास के बाद बताया कि 2 बार आर्मी चीफ से बात हुई, लेकिन जो बात करना थी उसका माहौल नहीं था। बानी पीटीआई का मामला उनकी अव्वलीन तरजीह है। इस मामले पर अलग से बातचीत चल रही है, इसीलिए ऐसी जगह बात करने की ज़रूरत नहीं जहां ना माहौल था, ना मौका था और दीगर लोग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई खुद बातचीत को तैयार हैं, सबको पता है कि वो कहाँ हैं, वहाँ उनसे मुलाकात भी की जा सकती है।
SIFC पर अली अमीन गंडापुर बोले कि SIFC का एजेंडा अलग था, बाहर से किसी मुल्क की सरमायाकारी आती है तो वेलकम करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने इजलास में फाटा और पाठा में टैक्स की मुखालफत की है। महाजराई के खात्मे और अदलिया से मुतल्लिक अमूर के हल के लिए मुज़ाकरा शुरू हो गए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का इंकिशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और पूरी पार्टी लीडरशिप को अदलिया से मुतल्लिक मामलात पर तशवीश है। मामले को हल करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो मंतकी अंजाम से पहले बल्कि मंतकी अंजाम के बाद भी मंजर आम पर नहीं आएंगी। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI जैसी नफरत अंगेज सियासत कर रहे हैं, उस पर उनके खिलाफ नए केसेस बने न बने, उनकी हौसला शिकनी ज़रूर होनी चाहिए। एक और सवाल पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारक हो, वो दोबारा वज़ीर दाखिला बनने नहीं जा रहे। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी SIFC के जरिए होगी। अरब अमारात ने $10 अरब सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तैयार हैं, अब तैयारी हमारी तरफ से होनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC इजलास में खिताब। कहा कि SIFC सिर्फ फ़ौजी अफसरान पर मुश्तमिल नहीं है, इसमें वज़रा और वज़ीर आज़म भी शामिल हैं। कौंसिल ने बलूचिस्तान हुकूमत को एतमाद में लेकर रेकॉर्डिंग का मंसूबा यकीनी बनाया है। कौंसिल की कामयाबी ने नाकदीन के मुंह बंद कर दिए हैं। वो साथ देने पर खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबाई क़यादत के मशकूर हैं। पाकिस्तान को मुकम्मल बदलना चाहते हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए गैर मुल्की फ़र्म की खिदमात हासिल कर ली हैं। SIFC एलामी के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुआशी खुशहाली के लिए हुकूमती इक़दामात में ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के अलावा चारों सूबाई वज़राए आला, मुतल्लिका वज़रा और हुक्काम भी शरीक हुए। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। हम SIFC पर एतमाद का इजहार करते हैं, SIFC को मानते हैं। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर ने विफाक को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। हम 6 घंटे साथ बैठे। अली अमीन गंडापुर से बहुत खुशगवार माहौल में गपशप हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को माना। कहा कि वो SIFC से बाहर नहीं। आज के इजलास से पैगाम गया कि विफाक और इकाइयों में इत्तेहाद है, वो एक साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी ख़ुसूसी शिरकत। एलामी के मुताबिक इजलास में इंसदाद स्मगलिंग से मुतल्लिक सिविल आर्म फोर्सेस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई है। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में जाम शहादत नोश करने वालों को कौम सलाम पेश करती है। सिविल आर्म्ड फोर्सेस की कोशिशों से मुल्क के ख़जाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। कोटअद्दू में ट्रक और वैन में तसादुम, 11 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि वाक़ई में 10 अफराद जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ ने मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CDA ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सेक्रेटेरिएट डी सील करने की दरख्वास्त दायर कर दी। CDA का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कालअदम करार देने की इस्तदा कर दी। CDA ने 2 रोज़ पहले गैर कानूनी तामीरात करार देकर PTI सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया था। CDA और पुलिस एहलकारों को धमकी देने के केस में PTI के आमिर मुगल की जमानत मंजूर हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की $10 अरब की सरमायाकारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का सबूत है। फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुस्बत मुआशी इशारे पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। महंगाई में कमी आएगी और पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी।
मुस्लिम लीग नून की मरकजी काउंसिल का इजलास 28 मई को कायद नून लीग नवाज शरीफ की सदारत में होगा। इजलास में पार्टी सदर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। सिंध पुलिस का मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर मुलजिमों के मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने का फैसला IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तय किया गया कि ईद कुर्बान पर मवेशी मंडियों, बाजारों, शाहराहों और इलाकों को महफूज बनाया जाए। एहलकारों के साथ पुलिस अफसरान खुद भी फील्ड में नजर आए। मीरपुर माथेलो में हमले में जाम भाग सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स ने JIT मुस्तरद कर दी। IG सिंध से नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ लाड़काना, जैकबाबाद, घोटकी, सजावल, मेहड़ और उमरकोट में एहतजाज। सहाफ़ियों की सजावल प्रेस क्लब से पब्लिक पार्क तक रैली, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पंजाब काबीना ने बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी। बानी PTI प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर भागने वाले नहीं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को अपना अंजाम नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्दमल में कहा कि बानी PTI और उनके कारिंदे इश्तियाल फैला रहे हैं। बानी PTI को मिलने वाली सहूलतों पर दीगर कैदियों के एतराज़ात आ रहे हैं। नवाज शरीफ को अडियाला और कोट लखपत जेल में हफ्ते में एक दिन मुलाकात की इजाज़त थी। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून खिलाफ इस्लाम है। आइन के मुताबिक कोई कानून इस्लामी असूलों के खिलाफ नहीं बन सकता। अदालत पहली बीवी से इजाज़त के कानून को कालअदम करार दे। दरख्वास्त में वज़ारत कानून, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और दीगर को फरीक बनाया गया है। मईशत संभालने का आखिरी मौका। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम नाइंसाफी पर मबनी है। क्या कहते हैं टैक्स माहिरीन और मुख्तलिफ मुआशी सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात। इतवार से पहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। देखिए रियल स्टेट, ज़राअत और रिटेल सेक्टर्स के नुमाइंदों को बड़ी मुआशी माहिरीन के साथ टैक्स के मौजू पर पाकिस्तान की सबसे अहम ग्रेट डिबेट में आज दोपहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। सियासतदानों और ताजरों का मुल्क की मईशत की बहाली के लिए मुकालमों के साथ अमली इक़दाम पर जोर। सदर रियल स्टेट फेडरेशन पाकिस्तान सरदार ताहिर का रियल स्टेट के शोबे को रेगुलेट करने का मुतालबा। कहा कि इस शोबे में इस्लाहात की जाएँ तो रियल स्टेट सेक्टर मुल्क की महसूलात में बड़ा हिस्सा डाल सकता है। वज़ीर आला KP के मुआविन ख़ुसूसी लियाकत अली ख़ान ने सियासी अदम इस्तेहकाम को मुल्क का सबसे बड़ा मसला कहा। जोर दिया कि सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब इदारों की एक दूसरे के काम में मदाखलत ख़त्म होगी। वज़ीर आला KP के मुआविन ख़ुसूसी अमजद अली ने मईशत की बहाली को पाकिस्तान के आम आदमी के मयार ज़िंदगी में बेहतरी के लिए ज़रूरी करार दिया। इसराइल की हड़धर्मी जारी। आलमी अदालतें इंसाफ के फैसले को मानने से इनकार। रफ़ा में हमले बढ़ा दिए। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया था। शिमाली गज़ा में भी इसराइली बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास के इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमले। एक इसराइली फ़ौजी हलाक, 2 टैंकों को नुकसान पहुंचा। शाम में भी इसराइली ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान शहीद। इसराइली अखबार का कहना है कि गज़ा जंग बंदी मुज़ाकरात अगले हफ्ते पेरिस में दोबारा शुरू होने का इम्कान है। गज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी तलबा का एहतजाज जारी। अमरीकी जामियात की ग्रेजुएशन तक़रीब में तलबा ने फ़लस्तीन हामी बैनर्स उठाकर डिग्रियाँ वसूल की। कॉर्नेल मेडिसन यूनिवर्सिटी में गज़ा से आए तालिब इल्मों की फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ इक़दाम न करने पर अमरीकी जामियात की मज़म्मत। गज़ा में खिदमत अंजाम देते हेल्थ वर्कर से इज़हार यकजहती किया। गज़ा में जारी नस्लकुशी पर जापान में भी एहतजाज। फ़लस्तीन हामियों का टोक्यो में इसराइली सिफारतखाने के सामने मुजाहरा।
कराची के इलाके क्लिफ्टन में सी ब्रीज पार्क में खवातीन की तंजीम औरत मार्च के ज़ेर इंतज़ाम। गज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुज़ाहरा, तलबा की भी बड़ी तादाद में शिरकत। गज़ा में इसराइली मज़ालिम रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीन मार्च के लिए बोर्ड बेसन से मायकोलाची जाने वाली सड़क बंद, मुतबादिल रूट पर ट्रैफिक रवा रहा। भारत में लोकसभा इंतखाबात का छठा मरहला, दारुल हुकूमत नई दिल्ली और 6 रियासतों में 58 नशिस्तों के लिए वोट डाले गए। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली में वोट डाला। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पुलिस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनों में तसादुम, पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि मोदी हुकूमत अपने फौजी कब्जे और गैर कानूनी इकदाम के जवाब के लिए इंतखाबात का ड्रामा रचा रही है। और साइंसदानों ने ज़मीन के हजम के बराबर नया सैयारा दरियाफ्त कर लिया। नए सैयारे ग्लीस 12b पर इंसानी ज़िंदगियों के लिए मुवाफिक दर्जा हरारत पाया गया। साइंसदानों का कहना है कि सैयारे की सतह का दर्जा हरारत 42 डिग्री है, लेकिन सैयारे के माहौल के बारे में कहना अभी कबल अज़ वक्त है। बचपन में भी आप शरारती आदमी थे, स्कूल से 3-4 बार निकाले भी गए। क्या वजूहात रही कि आपको उन्होंने बर्दाश्त नहीं? यार बच्चों के सामने तो ऐसी बात नहीं ना। क्या वजह रही कि उन्होंने बर्दाश्त बचपन में मैं बहुत शरारती था। मुझे कभी कभी लगता है ये पानी वाला शापर मैंने ईजाद किया है। मैं अक्सर ना जी अपनी छत पे खड़ा होकर ना जी दोपहर को जो लोग गुजरते थे ना जी, वो पानी वाला शापर मैं लेके ही ना तो 1-2 छतें फलांग के किसी और की छत पे जाके, ताकि इल्जाम वहां लगे। हाँ जी, हाँ जी, वाह वाह वाह। तो इल्जाम उन पे आता, वो झगड़ा होता, वो दरवाजा खटखटाते, उनके बच्चों को चपेड़े पड़ रही होती और मैं खड़ा रहता। वाह। बचपन में मैं 9 मई वाला हिसाब आपको पहले ही पता था। और कहकों का तूफान लिए इफ्तिखार ठाकुर बने, हंसना मना है कि मेहमान। मेज़बान ताबिश हाशमी के खट्टे मीठे सवालों के दिलचस्प जवाब। कछुआ बनकर लोगों को क्यों डराते थे, पैसा बनाया लेकिन सेहत क्यों ना बनाई। देखिए हंसा मना है का यादगार प्रोग्राम इतवार की रात 11 बजे।